हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में आपने मल्हार बुक से एक कविता पढ़ी, जलाते चलो। तो यहाँ ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और इस कविता को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज की क्लास में हम इस कविता को के अर्थ और भावार्थ को आप कैसे लिखेंगे, साथ में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और इस कविता को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। और आज की क्लास में बच्चों हम इस कविता के पंक्तियों को लिखेंगे और फिर भावार्थ आप लिखेंगे, साथ में संदर्भ भी आप लिखेंगे और प्रसंग के बारे में आप स्वयं लिखेंगे कि इसमें किस चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और प्रश्न उत्तर भी हम आज की क्लास में ही करेंगे। तो पहले आप कविता की कुछ पंक्तियों को लिखेंगे। तो चलिए लिखिएगा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। चलिए लिखेंगे, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशासी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, पहले तो आप शब्दार्थ लिखिएगा। जलाते चलो अर्थात प्रकाशित करना। क्या करना है? प्रकाशित। स्नेह प्रेम, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, प्रेम के दिए आप प्रकाशित करते जाओ भर भर के। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, कभी तो इस पृथ्वी का, इस धरती का अंधेरा मिटेगा। अंधेरा अंधकार यानी निराशा और बुराई। अंधेरा से मतलब यहाँ पर निराशा और बुराई से है, क्योंकि आज धरती पर बुराई का राज चल रहा है, बुराई का ही जो है यहाँ पर साम्राज्य चल रहा है। तो अब यहाँ अंधेरे से मतलब अंधकार से नहीं है, निराशा से है, बुराइयों से है, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं आज के समाज में। तो कवि कहता है कि आप प्रेम से, प्रेम के दिए आप प्रकाशित करते रहो। कभी ना कभी इस धरती का जो अंधेरा है, जो निराशा है, जो बुराइयां हैं, वो जो है कभी ना कभी वो अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमा सी। आगे कवि ने कहा, भले ही जो विज्ञान है, विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो कृत्रिम उजालों से रात के अंधेरे को वो क्या कर देगा? प्रकाशमान कर देगा। यानी अंधेरा निहित यानी विद्यमान, विश्व संसार दिवस दिन निशा रात, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशासी। लेकिन अमावस की रात को तो आप कृत्रिम उजाले से उसको पूर्णिमा के समान बना सकते हो, लेकिन जब दिन में ही, लेकिन आज विश्व में इस प्रकार का संकट छाया हुआ है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। आज तो पूरे संसार में दिन में ही अमावस जैसी रात छा गई है, अर्थात निराशाएं, बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हो चुकी हैं। इस अंधेरे को मिटाना आवश्यक है। तो यहाँ कवि ने किसी अंधकार की बात नहीं की है, कवि ने बात की है किसकी बात? वो कहते हैं कि हमें प्रेम के दिए जलाते रहना चाहिए। कभी ना कभी इस धरती से अंधकार, जो विद्यमान जो अंधकार है, वो जरूर जो है मिट जाएगा। आगे, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, भले ही
विज्ञान में वो शक्ति विद्यमान है कि वो रात की अमावस की रात को प्रकाशमान कर देगा, पूर्णिमा के समान वो कर देगा। लेकिन आज तो विश्व में ऐसा अंधकार छा गया है कि दिन में ही अमावस जैसी रात हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि दिन में ही हम सारे काम करते हैं और जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी निराशाएं हैं, वो सब हमें दिन में ही नजर आती हैं। रात में तो हर व्यक्ति, हर प्राणी जो है विश्राम करता है, वो थक हार करके सो जाता है। तो जितनी भी अंधकार, आज तो विश्व जो है इस प्रकार से, इतनी बुराइयां, इतनी निराशाएं, ऐसा अंधकार इस विश्व में छा गया है कि आज दिन में भी हमें अमावस जैसी रात नजर आ रही है। इसलिए कवि कहता है कि आपको जलाते रहना चाहिए, प्रेम के दिए हमें निरंतर जलाते रहना चाहिए। तो आपके शब्दार्थ थे। आगे भावार्थ आप किस तरह से लिखेंगे? कवि कहता है कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी न कभी इस धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। अब कैसे दिए? हम प्रेम के दिए यदि जलाते रहे। कहने का आशय यह है कि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डाल कर जलाने को प्रेरित करते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ कवि कहता है कि आप उस ज्ञान रूपी दिए में प्रेम रूपी तेल को भरो, और जब तुम प्रेम रूपी तेल को भरते रहोगे तो वो दिया जलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रेरणा हमें इस कविता में कवि दे रहे हैं, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी तो इस धरती की जो नफरत है, जो बुराइयां हैं, वो समाप्त होंगी। कवि कहता है भले ही विज्ञान में अमावस को भी पूर्णिमा जैसा प्रकाशमान बनाने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस जैसा अंधकार घिर रहा हो। कहने का आशय ये है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, अमावस जैसी अंधेरी रात में पूर्णिमा जैसा उजाला करना संभव है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतना उन्नत होने पर भी आज विश्व में अमावस जैसा अंधकार फैला हुआ है। अर्थात प्रकृति से लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण हर ओर दुख और निराशा का माहौल बना है। और वर्तमान समय में तो ये आप आए दिन न्यूज में, समाचार पत्रों में पढ़ ही रहे होंगे कि जितना विज्ञान आगे बढ़ गया है, उसी विज्ञान की ताकत से हम डर रहे हैं। हमें डर है कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, हमें डर है कि कहीं उन हथियारों का प्रयोग इस विश्व युद्ध में ना किया जाए जिससे पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में आ जाए। तो एक तरफ तो हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग जिस प्रकार से पहले सतयुग और कलयुग में जो देव शस्त्र होते थे राक्षसों को दिए जाते थे, और वो जो है उनका दुरुपयोग कर करके उनको जो है लोग जनहानि कर देते थे, ऐसा ही आज कुछ जो है इस वही डर फिर से जो है आज समाज में, आज विश्व में वही डर फिर से आ गया है। क्योंकि विज्ञान ने उन्नति तो बहुत ऊपर कर ली, लेकिन इससे हमें डर है। इन हथियारों से हमें आज डर सता रहा है। चलिए चलिए तो जल्दी से इसे नोट करेंगे आप।
अब आगे इसमें कवि कहते हैं, चलिए, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब चलिए इसके शब्दार्थ लिखेंगे आप। विद्युत अर्थात बिजली, पथ यानी रास्ता, तिमिर अंधेरा, चुनौती ललकार, सरित नदी, तिमिर यानी अंधेरा, चुनौती अर्थात ललकार, सरित यानी नदी। चलिएगा शब्दार्थ लिखेंगे आप। चलिए, तो कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के दिए जल रहे हैं, इन्हें बुझा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ कवि कहते हैं कि विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि अमावस की रात में भी पूर्णिमा जैसा उजाला हो सकता है। लेकिन कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के जो दिए जल रहे हैं, इन्हें हमें बुझा देना चाहिए, क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। अब कहने का आशय क्या है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए हैं। उन उपकरणों से कृत्रिम प्रकाश तो मिल सकता है, किंतु सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल सकता। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दीपक जलाने को कह रहा है कि हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहिए। कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी थी, तब तुमने ही पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुम ही ने तो क्या किया था? दीप की नाव बनाकर तैयार की थी। कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ने ही तो अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी। अज्ञान रूपी अंधकार वो निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की है। देखिए, हमें जितनी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जितने हमारे पास उपकरण होंगे, हम उतने ही आलसी बनते जा रहे हैं। हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहले का जो बच्चा पढ़ता था, वो हर चीज को रिकॉल करता था, उसको समझता था। आज हमारे पास विभिन्न उपकरण हैं। हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम सीधे फोन से और वहां से हम देखते हैं, और हम में इतनी शक्ति है कि हम उसे याद रख सकते हैं। लेकिन हम उसे याद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सुख सुविधाएं हैं। हम क्यों याद रखें भला? लेकिन पहले हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम हर चीज को याद रखते थे अपनी, और वो चीजें हम कभी भी नहीं भूलते थे। लेकिन आज विज्ञान ने, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो आज जो है हम उन, क्योंकि प्राचीन मनुष्य, देखिए ये सारा विकास मनुष्य ने अपना खुद किया है। क्योंकि पहले जो प्राचीन समय के जो मनुष्य थे,
उस समय कुछ भी उनके पास नहीं था। आज वो मनुष्य वहीं से विकसित होकर इस स्टेज पर आ गया है कि नहीं, आज उसके सामने सब चीज है, टेक्नोलॉजी है, साइंस ने आज उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका प्रयोग करके मनुष्य जो है अब अंधकार उजाले में तो है, लेकिन उस कृत्रिम उजाले में ज्ञान नहीं है। उस कृत्रिम उजाले में वो चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। कवि यहाँ पर हमें सावधान कर रहे हैं कि हम दिए जलाएं, लेकिन वो दिए जलाएं जो हमने प्राचीन काल में जलाए थे। हम इन कृत्रिम दियों को बुझा दें और जो चुनौती भरे नाव के दिए हमने तैयार किए थे, उन दियों को हम फिर से जलाएं, ताकि अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती स्वीकार की है, पहले की थी। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए मनुष्य ने ही, प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। चलिए आगे कवि कहता है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार की नाव जो है मनुष्य ने बनाई थी, अब कवि कहता है कि उस नाव को, जो प्रेम और आशा रूपी, ज्ञान रूपी नाव जो मनुष्य ने बनाई थी, उसको बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। जो नाव तुमने बनाई है, जो ज्ञान रूपी, जो प्रकाश रूपी नाव तुमने बनाई है, उसको निरंतर तुम चलाते चलो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी ना कभी जो है उस नदी का किनारा आपको मिलेगा ही। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारी पवन ने बुझाई। और इस बात का साक्षी, इस बात का गवाह कौन है? समय है कि तुमने अनगिनत दिए जलाए थे, लेकिन वो दिए पवन ने बुझाई। अब पवन जो है बुराइयां है यहाँ पर। चलिए पहले शब्दार्थ लेके फिर हम भावार्थ देखते हैं। निरंतर होता है लगातार, शिला यानी पत्थर, चट्टान, अनगिनत जिसकी कोई गिनती ना हो, साक्षी यानी गवाह, पवन अर्थात हवा। चलिएगा इनको लिखेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स, कवि कहता है कि अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई है, उस नाव को तुम लगातार चलाते रहना, क्योंकि कभी न कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार की नाव, नदी का जो किनारा है, वो मिल ही जाएगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक न एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दिए जलाए हैं, और इस बात का समय साक्षी है, इस बात का समय गवाह है कि तुम्हारे उन ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ और लालच रूपी हवाओं ने बुझाया है। कहने का आशय यह है कि ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां अक्सर मिटाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए, और अंतिम यहाँ पर मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी, यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो आगे कहते हैं ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, उजेला अर्थात उजाला। चलिए, लौ अर्थात ज्योति प्रकाश, स्वर्ण सी सोने के समान, निशा रात, सवेरा अर्थात सुबह। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपकों को अज्ञान रूपी हवाओं ने बेशक बुझा दिया, परंतु स्वयं बुझ कर भी उन दीपकों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। उन्हीं दियों से अंधकार को उजाला मिलेगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों को अज्ञानी और पाखंडियों ने मरवा दिया या झूठा साबित कर दिया, जिसके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया। यहाँ अंग्रेजों की बात भी की जा रही है, किंतु उन्हीं महापुरुषों के ज्ञान को सीख रूप में लेकर नई पीढ़ियों ने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया, अर्थात उन महापुरुषों के ही राह पर, उनके दिए गए जो ज्ञान है उसी के पथ पर हम चले हैं। तो ये कहानी जो है सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जो ज्ञान रूपी दीप की पहली सोने के समान रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। कहने का आशय यह है कि संघर्ष और प्रेम की कहानी सदियों पुरानी है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। ज्ञान रूपी दिए से जो उम्मीद रूपी प्रकाश निकला था, उसकी चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सदैव चमकता रहता है। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल से भर दिया जाए, तो वह अज्ञान रूपी रात को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि हमें ज्ञान के पथ पर, हमें प्रेम के पथ पर रहना चाहिए और इसी पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ इस कविता से हमें, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस कविता से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, क्या हम इस कविता से सीखे। सबसे पहली, सकारात्मकता और आशा। हमें सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कवि कहते हैं ना कि पूरे संसार में जो है इस प्रकार का जो है निराशाएं, बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, लेकिन हमें सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी निराशा हो, अमावस को यहाँ निराशा का प्रतीक माना गया है, आशा की किरण हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर यहाँ दूसरी शिक्षा है निरंतरता। हमें जलाते चलो का अर्थ है कि अच्छे कार्य और प्रयास कभी न रुकें, लगातार वो चलते रहें। प्रेम और मानवता, प्रेम और भाईचारे के साथ समाज से जो है नफरत और बुराइयों के अंधकार को दूर करने का संदेश ये देती हैं। संघर्ष का महत्व यहाँ पर बताती हैं कि कठिन समय में
और विपत्तियों के बावजूद हार न मानकर धैर्य से आगे बढ़ते रहने की ये हमें प्रेरणा देता है और विश्व बंधुत्व की ये शिक्षा देता है। यह कविता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए स्नेहपूर्ण प्रभाव प्रयास करने को प्रेरित करती है। तो ये जो है यहाँ पर हमें इस कविता से कुछ शिक्षाएं मिलती हैं और हर कविता से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में आपने जलाते चलो कविता के भावार्थ को लिखा, शब्दार्थ भी आपने लिखा और साथ में इस कविता से आपको क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ये सभी बातें हमने आज की क्लास में सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।